ब्राह्मण अपने मंदिर में पूजा कर रहा था और एक अम्बेडकरवादी इंसान अम्बेडकर साहब के मंदिर में अम्बेडकर साहब की पूजा कर रहा था। पूजा दोनों कर रहे थे। दोनों की पूजा खत्म होने के बाद मंदिर से पुजारी बाहर अपने घर के लिए रवाना होता है। इधर वो अम्बेडकरवादी युवक वो भी अपने घर के लिए रवाना होता और एक चौराहे दोनों की आपस में मुठभेड़ होती। ब्राह्मण वो अम्बेडकरवादी को देखता है, अम्बेडकरवादी वो ब्राह्मणवादी को देखता है। दोनों में नफरत की गुस्सा देखने को मिल रही, जैसे मान लो कि इन दोनों का झगड़ा अभी हो जाए। ब्राह्मण वो पंडित बोला कि तुम ये मुझे बताओ कि तुम अम्बेडकर की पूजा क्यों करते हो? क्या वो कोई भगवान है क्या, या उसने कोई संसार को बनाया? बोले तुम क्यों पूजा करते हो? तो वो कहने लग गया कि मेरे ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया, वही सृष्टि चलाते हैं, सभी को जन्म देते। हमारे सनातन धर्म में काफ़ी सारे 33 करोड़ देवी देवता जो इस धरती को संभाले हुए वो ब्राह्मण कहने। तो कहने लग गए 33 करोड़ देवी देवता जानते हो? 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम जानते हो, बताओ। तो वो बताने लग गया, 15-20 लोगों के नाम उसने बताया। देवी देवताओं के 15-20 लोगों के उसने नाम बताया। उसके बाद चुप हो गया। बोले 33 करोड़ आपने बोला था, 33 करोड़ में आपने सिर्फ 50 नाम बताए, फिर आपने 33 करोड़ बोला ही नहीं। बोले लेकिन मेरे भगवान ने ही सब कुछ बनाया। बोला वो चीज़ नहीं, क्वेश्चन का आंसर मेरे बताओ पहले। अम्बेडकरवादी बोला मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले। कि आपने 33 करोड़ बताया, आपने नाम सिर्फ 50 लोगों का बताया। तो कहने लग गए नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन सभी कुछ यहाँ पे हमारे भगवान ने ही बनाया और हमारे भगवान ही इस धरती को चलाते हैं, इंसान को बनाया है, सभी कुछ बनाया है। तो अम्बेडकरवादी कहता है अबे मूर्ख, अम्बेडकरवादी कहता है अबे मूर्ख, क्या तुझे ये तलक नहीं पता कि क्या ये धरती जिनकी पूजा करते हैं वो क्या है और वो कौन है? तुम्हें ये तलक नहीं पता। तो ब्राह्मण कहने लग गया क्या सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहने लग गया अम्बेडकरवादी इंसान, अम्बेडकर साहब की पूजा हम क्यों करते हैं? तुम्हारे मंदिर से मूर्तियाँ चोरी हुई तो उसका कंप्लेंट लिखाने के लिए तुम कहाँ गए? बोले चौकी पे गए। चौकी का कंप्लेंट लिखाने के बाद कहा? बोले अदालत लग गया, फैसला गया, फैसला होकर के आया, तब जाकर के उस मूर्तियों की खोज भी नहीं लग पाई कि कौन लेकर गए, कौन लेकर के गया। उसके बाद जब पुलिस ने इंक्वायरी उठाई तो प्यारे मित्रों वो सभी अपराधी पकड़े गए। तो बोले फैसला करके कौन दिया? बोले कानून। कानून को लिखने वाला कौन, जिसकी हम पूजा करते हैं? अम्बेडकर साहब। कानून को लिखने वाला कौन था जिसकी हम पूजा करते हैं? अम्बेडकर साहब। तुम्हारे परमात्माओं में इतनी भी ताकत नहीं जो वो सारी जनता को संभाल। सिर्फ ये लोगों का विश्वास कायम करना चाहता, लेकिन
यदि कोई परमात्मा होता तो इंसान सभी को एक समान एक बराबर करके देता। यदि कोई परमात्मा होता तो सभी को एक बराबर एक समान इंसानों को करके देता। जातियों में छोटा बड़ा तो हमारे सनातन धर्म की तरह नहीं देता। जातियों में छोटा बड़ा किसी को भी सनातन धर्म में नहीं देता। लोगों को ऊंच नीच के भेदभाव से देखने का नजरिया नहीं, उस नजरियों को खत्म भी कर दिया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। मनुस्मृति को जला दिया था तो इस सनातन धर्म के विधान को खत्म कर दिया था, पूर्ण रूप से अपने संविधान को लागू भारत देश के अंदर कर दिया। समाज में सभी को जागरूकता का हक और सभी को न्याय का हक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने सभी को नागरिकता का हक दे दिया था। लेकिन आज भी हमारा देश तुम जैसे पाखंडवादियों की तरह आज भी ये देश जातियों में विभाजित और नीचे वर्गों में देखा जाता है। इंसान को छोटा बड़ा समझा जाता है। लेकिन अम्बेडकर साहब सभी को शिक्षा देते, तो कहते हैं कि हमारी तरह बनो, हमारी तरह बनो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा। जिस प्रकार से इस कहानी में सुन रहे हैं कि अम्बेडकरवादी किस प्रकार से इस ब्राह्मणवादी पे भारी पड़ रहा है। बोलने लग गए तेरे भगवानों का किसी का भी फैसला होता है तो वो कहाँ जाता है, अम्बेडकर साहब के अदालत में। वो फैसला करके देते हैं, तभी जाकर के फैसला होता है। जिसका विचार और जिसका इंतजार तेरे धर्म के, क्या सभी भारत के लोग जितने भी धर्म में तेरे निरपेक्ष रहते हैं वो सभी लोग मौजूद रहते हैं, वो सभी लोग इसको फैसले को मानने का आदेश का काम करते हैं। चलिए हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान और अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।